नमस्कार दोस्तों, फार्मिंग आइडियाज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ज़्यादातर बेल वर्गीय सब्जियों में जैसे करेला, कद्दू, तुरई, खीरा, तरबूज, खरबूज आदि सब्जियों के फसलों में और कुछ फलदार पौधों में फल मक्खियों का प्रकोप सबसे ज़्यादा दिखाई देता है और ये काफ़ी हद तक हमारे फसल को बर्बाद करते हैं। और इन मक्खियों को किसी भी इंसेक्टिसाइड के स्प्रे करने से भी पूरी तरह से कंट्रोल करना संभव नहीं होता है, क्योंकि जब हम किसी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं तब ये मक्खी उड़कर हमारे फसल से कहीं दूर भाग जाते हैं और जब इंसेक्टिसाइड का असर ख़त्म होने लगता है तब ये फिर वापस हमारे फसल में आते हैं और फल के ऊपर अपने अंडे देते हैं। ये फल मक्खी, जिसे हम फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं, ये कोमल फल के ऊपर छोटे छोटे सुराख बनाते हैं और इसके अंदर अपने अंडे छोड़ देते हैं। जब ये अंडे फूट कर लार्वा बनते हैं तो ये लार्वा फल के अंदर खाना खाते हैं और पूरे फल को बर्बाद कर देते हैं। जब ये फल पूरी तरह ख़राब हो जाता है तो ये ऊपर से ऐसे पीले कलर का दिखाई देता है और जब हम इसे तोड़ते हैं तो ये अंदर से पूरी तरह सड़ा हुआ निकलता है। फसल में फ्रूट फ्लाई कंट्रोल करने का सबसे आसान उपाय है फ्रूट फ्लाई ट्रैप, जिसे हम फसल में एक बार लगाने पर करीब 90 दिनों तक फ्रूट फ्लाई के प्रकोप को आसानी से रोका जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये फ्रूट फ्लाई ट्रैप आप घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं, ये किस तरह काम करता है और इसके अंदर फ्रूट फ्लाई कैसे ट्रैप होते हैं, ये आपको मैं लाइव दिखाऊंगा। सब कुछ आसानी से समझने के लिए आप वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, फ्रूट फ्लाई ट्रैप बनाना सबसे आसान है और इसका दो हिस्सा होता है। पहला हिस्सा इसका ल्यूर है, जिसके तरफ जो फल मक्खी होते हैं अट्रैक्ट होकर ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं, और दूसरा हिस्सा ये जो प्लास्टिक का बोतल या जार लेकर आप फ्रूट फ्लाई ट्रैप आसानी से बना सकते हैं। ट्रैप बनाने से पहले आपको इसके ल्यूर के बारे में कुछ बातें समझ लेना चाहिए कि इसके ल्यूर के अंदर क्या होता है। जो फ्रूट फ्लाई इसके और अट्रैक्ट होकर ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं और फिर बाहर निकल नहीं पाते हैं। दोस्तों, ये जो ल्यूर होता है ये सिंपली एक प्लाईवुड का टुकड़ा होता है, जिसको एक ख़ास तरह के केमिकल इंसेक्टिसाइड सॉल्यूशन से सोख करके रखा गया होता है। इसमें इथाइल अल्कोहल, मिथाइल यूजेनल और मालाथियन या डीडीबीपी को एक प्रॉपर रेशियो में मिलाकर एक मिक्सचर तैयार किया जाता है। इसमें जो मिथाइल यूजेनल होता है वो एक तरह का स्मेल एमिट करता है, जिससे फ्रूट फ्लाई अट्रैक्ट होकर इसके पास आ जाते हैं। और इसमें मालाथियन या डीडीबीपी इंसेक्टिसाइड इसीलिए दिया जाता है ताकि जो फ्रूट फ्लाई इसके अंदर आते हैं इसके स्मेल को सूंघने के बाद चक्कर खाकर नीचे गिरकर मर जाते हैं। तो इसे बनाने के लिए आप प्लास्टिक का बोतल या जार ले लीजिए और जिस तरह ये होल तैयार किया गया है इसके ऊपर छोटे छोटे 2 या 3 होल बना लीजिए। इसके बाद ल्यूर को प्लास्टिक के रस्सी या लोहे के तार से बांधकर इसको इस तरह से फिट कर दीजिए। इसके अंदर आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं ताकि जो फ्रूट फ्लाई अंदर घुसेंगे पानी के कांटेक्ट में आने के बाद चिपक जाएंगे और ऊपर उड़ नहीं पाएंगे। अब ये फ्रूट फ्लाई ट्रैप रेडी हो गया है हमारे फसल में इंस्टॉल करने के लिए। इस तरह का और इससे भी एडवांस टेक्निक का बना बनाया हुआ फ्रूट फ्लाई ट्रैप और इसके साथ ल्यूर आसानी से एग्रीकल्चर स्टोर में मिल जाते हैं। अगर आप इसे ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। दोस्तों, इस ल्यूर की कीमत लगभग 40 से 60 रुपये का आता है। अलग अलग कंपनियों का अलग अलग रेट होता है और 1 एकड़ में 5 से 6 फ्रूट फ्लाई ट्रैप की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि मैं ये ट्रैप यहाँ पर रखा हुआ था, इसे लगाने के लिए ले जा रहा था और 1-2 फल मक्खी इसके पास अट्रैक्ट होकर ट्रैप के अंदर आ चुके हैं। दूसरे ट्रैप में एक फल मक्खी ट्रैप हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका स्मेल कितना स्ट्रॉन्ग होता है। इसके रेडियस के अंदर जितने भी फल मक्खी होंगे इसके पास अट्रैक्ट होकर इसके अंदर ट्रैप हो जाएंगे। तो चलिए इस ट्रैप को हम अपने करेले के फसल में टांग कर देखते हैं और कुछ देर के बाद हम फिर वापस आएंगे और देखेंगे कि इसका रिजल्ट कैसा रहा है। दोस्तों, सुबह के 8 बजे मैंने इस ट्रैप को अपने खेत में लगाया था
और अब शाम के 4 बज चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इस ट्रैप के अंदर कितने सारे फल मक्खी ट्रैप हो चुके हैं और ऊपर भी कुछ फल मक्खी दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि इनके ऊपर भी असर शुरू होगा, ये भी ट्रैप के अंदर फंस जाएंगे। तो ये बहुत अच्छे तरीके से यह अपना काम करता है और फल मक्खियों से फसल को बचाने का ये सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है। अगर आपके मन में इससे संबंधित कोई सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं, हम आपको जवाब देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।